प्रायः लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों में भिन्नता है। आपने चित्र भी देखा होगा, मार्केट में शिव प्रतिमा के साथ शंकर जी तपस्या करते हुए दिखाए जाते हैं। यदि दोनों एक होते तो इनमें भिन्नता का अर्थ क्यों आता? और बड़ों की पूजा की जाती है, कभी कोई छोटे की पूजा थोड़ी करता है। तो वास्तविक देखा जाए तो शंकर जी एक सूक्ष्म वतन में रहने वाले देवता हैं और शिव संसार की रचयिता है, देवताओं के भी रचयिता है। तो वास्तविक जो है, शंकर जी के सर पे गंगा क्यों दिखाई जाती है? कि वो परमात्मा के ध्यान में लीन होते हैं। जो उसके मध्य की जो धारा बहती है उसे गंगा कहा गया, बल्कि पानी की धारा को नहीं, क्योंकि पानी की धारा में कोई बैठ नहीं सकता है सदा। तो सदा वो भगवान की भक्ति में लीन रहते, इसलिए ज्ञान गंगा दिखाई जाती है। चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? कि जब उनकी चंद्र कलाएं समाप्त हो जाती, संसार पर जब प्राणियों की चंद्र कलाएं समाप्त हो जाती हैं, शिष्टाचार जो है संसार में गिरने लगता है, भाई भाई में विवाद हो जाता है, माँ बाप में विवाद हो जाता है, बेटा पुत्र में विवाद होने लगता है, समाज में मर्यादाएं टूटने लगती हैं और लोग मर्यादाओं को छोड़कर स्वाभिमान में आ जाते हैं। ऐसे समय पर शंकर जी इस संसार के विध्वंस का कार्य करते हैं। जैसे कि शास्त्रों में भी दिखाया गया है, व्यास जी ने भी लिखा है कि जिस समय कलयुग का अंतिम समय होगा उस समय नदियां घाट छोड़ जाएंगी, लड़कियां स्वयंवर चुनने लगेंगी, अन्नपूर्णियों बेचने लगेगा, गाय भेष्टा खाने लगेगी। तो आज आप देख रहे हो नदियां भी घाट छोड़ चुकी हैं, इस संसार के अत्याचार को नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, और गाय भी बेष्टा खाने लगी है। और लास्ट में व्यास जी ने लिखा था गाय की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तो आज देखो गाय की वैल्यू समाज में समाप्त होना प्रारंभ हो गया है। तो ये स्थितियां आज प्रारंभ हुई। तो वास्तविक हम इन स्थितियों के समय अपना सुधार नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम परिस्थितियों का सुधार करते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज लोग अपना परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा समय होता है जबकि अन्न पूड़ियों बेचने लगता है, लड़कियां स्वयंवर चुनने लगती हैं, और आश्रम भी अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं और भी मर्यादाओं से गिरने लगते हैं। जब वो भी मर्यादाओं से गिरने लगते हैं, ऐसी स्थिति में परमात्मा शंकर जी को निर्देश देता है। जब लोग नहीं बदलते हैं तो शंकर जी को निर्देश देते हैं। तो शंकर जी संसार पर भूकंप, भूचाल, बीमारी, रोग, ऐसी व्यवस्थाओं को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देते हैं जो मानव के बस में बीमारियों को रोकने की क्षमता नहीं रहती है। अनेक प्रकार की बीमारियां फैला देते हैं, बाढ़ आना प्रारंभ हो जाता है, भूकंप चलना प्रारंभ हो जाता है, इस संसार की दशा को बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति आती है जब मनुष्य अपने धर्म और मर्यादाओं को नहीं निभाता है, और ऐसी स्थिति को शंकर जी इस संसार पर प्रारंभ कर देते हैं। पहले सुधारने का प्रयास भी करते हैं कि कैसे न कैसे इंसान सुधर जाए, अपने मार्ग को बदल दे, लेकिन नहीं बदलता है। तब ये महाप्रलयकार कर देते हैं। और जब महाप्रलयकार होता है उस समय संसार
जलमग्न हो जाता है। तो जलमग्न हो जाता तो प्राणियों का समापन होना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तविक ऐसी स्थिति आने वाली समय में आने वाली है। तो इस स्थिति का हम परिवर्तन करने के लिए हमें अपना बदलाव कर लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति का बचाव होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति को नहीं बदला जा सकता है। इसलिए हमें इस स्थिति को परिवर्तन करने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना अनिवार्य है। इसीलिए शंकर जी के सर पे चंद्रमा दिखाया जाता है। ऐसी स्थितियों में वो संसार का विध्वंस करते हैं। और ऐसी स्थिति जब आती है, राजा अपने में स्वार्थ सुखों के भोगने में लग जाता है। प्रजा राजा से सुख पाने की इच्छाएं रखती है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करना बंद कर देते हैं। विवाद की स्थितियां ज्यादा पैदा होने लगती हैं। न्याय दिनों दिन गिरने लगता है। ऐसे समय पर ही महाविध्वंस का समय आता है। तो विचार करो, ऐसे समय से बचने के लिए परमात्मा की शरण में जाकर तो मनुष्य इस स्थिति को परिवर्तन कर सकता है, बकाया नहीं कर सकता है। वर्तमान में बीमारियां जब आती हैं तो मनुष्य पिता पुत्र एवं संबंधियों से भी घृणा करने लगते हैं। ऐसी सी बीमारियां आना प्रारंभ हो गया है। तो इन सभी व्यवस्थाओं से बचना है तो अपने जीवन को हमें परिवर्तन करना पड़े। बकाया ऐसी स्थितियों से बचना मुश्किल है, क्योंकि जब परमात्मा की मार पड़ती है तो दुनिया में कोई नहीं बचा पाता है छोड़ परमात्मा। और जो वास्तविक परमात्मा की शरण में जाते हैं वही ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। तो हमें अपनी ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम ऐसी स्थितियों से अपना बचाव नहीं कर सकते। शंकर जी के गले में सर्प और बिच्छू क्यों दिखाते हैं? जो संसार पर स्वार्थ के वश एक दूसरों को सताते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं, एक दूसरों को दुख देने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को आपस में लड़ा के वो विध्वंस कर देते हैं। तो ऐसा समय भी वर्तमान में आने वाला है कि अपराधी अपराधी से लड़ने लगेंगे, अच्छे लोगों का बचाव होना प्रारंभ हो जाएगा। अब समय सत्य का बढ़ेगा और सत्य का घटना प्रारंभ होगा, क्योंकि समय सदा एक समान नहीं रहता है। समय की मार में राम को भी खानी पड़ी, कृष्ण को भी खानी पड़ी, बड़े बड़े राक्षसों को भी खानी पड़ी। समय सभी को झुका देता है। जैसे कि आज समय के वर्तमान में धर्म के लोग भी सिर्फ धन कमाने की व्यवस्थाओं में लग गए हैं, लेकिन अपने जीवन की या समाज के पतन को या समाज की व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। तो वास्तविक आज ये स्थिति संसार में आ रही है। धर्म भी भ्रष्ट है, कर्म भी भ्रष्ट है, राज्य सत्ता भी अपनी मर्यादाओं को छोड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में महाप्रलयकार की व्यवस्थाएं होती हैं और ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने वाले शंकर जी हैं। ऐसे समय में ही उसका, जिसे लोग कहते तीसरा नेत्र खुलता है, माना संसार की व्यवस्थाओं को ऐसी दिशा दे देते हैं जिससे संसार के लोग विध्वंस मचाने में मजबूर हो जाते हैं। तो वास्तविक ये समय आप दिनों दिन देख ही रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं आपस में लड़ाई झंझट हो रहे हैं। तो ये सारी अब जो है व्यवस्था शंकर जी ने आके प्रारंभ कर दिया है। शंकर जी के साथ कमंडल क्यों दिखा जाए? वो प्रतिज्ञाबद्ध है, जब जब अत्याचार बढ़ेगा तो इस अत्याचार का हम समापन करें। त्रिशूल क्यों दिखाते? कि वो सत्य त्रेता में उनका कोई काम नहीं, कलयुग के अंत में आते इसलिए त्रिशूल दिखाते। और जो शिव प्रतिमा के साथ नंदीगढ़ क्यों दिखाते हैं? क्योंकि परमात्मा जब भी आता है इस संसार पर तो किसी का माध्यम लेकर आता है, बल्कि माँ के ओर से जन्म नहीं लेता है। जैसे गीता में कृष्ण का माध्यम लेकर उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था,
इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान के वाक्यों को कृष्ण ने सुनाया, कभी अपने वाक्यों को नहीं सुनाया। और कृष्ण ने भी भगवान की आराधना में अपने जीवन को लगाया। जो भी महापुरुष आए, इन्होंने सभी ने अपने भगवान की आराधना में जीवन लगा के संसार का परिवर्तन किया। तो परमात्मा के निर्देश का इन लोगों ने भी पालन किया। शिव प्रतिमा में पानी का घेर क्यों दिखाया जाता है कि परमात्मा चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, सभी के कारण ले जाता है। शिव प्रतिमा के साथ 3 लकीरें क्यों दिखाई जाती है? शिव प्रतिमा में ब्रह्मा विष्णु महेश बिंदु दिखाया जाता है परमात्मा शिव का। तो वास्तविक यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन सही करोगे तो तुम देव पद को भी प्राप्त कर सकते हो। और तुम यदि अपने कर्मों को दूषित और कष्ट देने वाली समाज में पैदा करोगे तो राक्षस कर्म से ही होते हैं और देवता भी कर्म से होते हैं। मनुष्य बुरा नहीं होती, मनुष्य की कामनाएं और भावनाएं और विचार बुरे होते हैं। जब तक कामनाओं भावनाओं विचारों का त्याग नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक जीवन में खुशहाली उसे प्राप्त नहीं हो सकती। तो संसार में यदि माया न होती तो संसार में मनुष्य का पुनर्जन्म न होता। तो इसके साथ हमें अपने जीवन के चरित्र निर्माण का परिवर्तन करना चाहिए। जैसे मनुष्य स्वयं पेट में जो भोजन करता है वही उसके पास जाता है, और जो नहीं करता वो उसके पास नहीं जाता है। इसी प्रकार से कर्म तुम अच्छे या बुरे जैसे करोगे वो तुम्हें अपने शरीर द्वारा ही भोगने पड़ेंगे। तो हमें अपने वास्तविक कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शिव प्रतिमा पर धतूरा क्यों चढ़ाया? धतूरा खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान से कामना करते कि हे प्रभु, मेरे द्वारा कोई ऐसा कारण न हो जो कोई हमारे द्वारा शब्दों के द्वारा अपनी आत्महत्या कर ले। बेर क्यों दिखाते? बैर भाव को छोड़कर भाईचारे के संबंध स्थापित करें। भगवान बेर देखने में कितना अच्छा होता है, अंदर से कितना कठोर होता है। तो भगवान मेरे अंदर की कठोरता को निकाल देना, हमसे कोई ऐसा कारण ना हो जो दूसरों को कष्ट है, इसलिए हम बेर चढ़ाते। जौकी वाली क्यों जाए? जौका टूट जाता तो करकता रहता है। इसी प्रकार तुम किसी को शब्द बोल दे तो उसे जिंदगी भर याद रहते हैं और अच्छे शब्द 2 दिन में भूल जाता है। तो भगवान से कामना करते, प्रभु मुझे ऐसे शब्दों का ज्ञान दो जो कि हम किसी से हमारी वैमनस्यता न हो और न किसी से हमारा दुर्व्यवहार पैदा हो। तो हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव करना चाहिए। अब आपने देखा बेलपात क्यों चढ़ाते हैं? बेल के पत्ते में 3 पत्ते होते हैं, कर्ता, करण, करावन है, और डंठल परमात्मा शिव का सूचित चिन्ह होता है। तो हमें वास्तविक अपने जीवन में हम जो परमात्मा से कामना करते हैं, प्रभु कर्ता करण करावन, मेरी बुद्धि को ऐसा रखना जो कि ना तो हमें संसार में कष्ट का भोगना पड़े और ना आपके दरवाजे पर आने के बाद भी हमें कष्टों का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में यदि तुमने अपने जीवन को परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और तभी परमात्मा आपकी पूर्ण मदद कर पाए। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव कर लेना चाहिए, तब परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा और तभी हम अपने जीवन को स्वच्छ बना पाएंगे। तो वास्तविक हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। फूल क्यों चढ़ाते? फूल से प्यार सभी करते हैं, कांटों से नहीं। भगवान मेरे जीवन को फूल समान मानो दो, जिससे किसी को हम पर हमारे द्वारा कष्ट ना हो। तो ये भावना अर्पण करने के लिए, अपने को स्वच्छ और बनाने के लिए शिव प्रतिमा पर चढ़ाते हैं। पानी क्यों चढ़ाए? पानी वश से लेकर अच्छी को स्वच्छ बनाता है। तो हे प्रभु, मुझे पानी समान स्वच्छ और निर्मल बना देना। तो इस प्रकार से हम इस शिव प्रतिमा पर चढ़ाते हैं। परमात्मा दुनिया में देखता है, सभी के किए दंडों का भोगना पड़ता है, इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहते हैं। उसके यहाँ किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए शिव प्रतिमा दिखाते हैं कि परमात्मा जन्म नहीं लेता है, बल्कि पर काया प्रवेश करके संसार का पुनर्निर्माण करता है। तो उसका कार्य है
परिवर्तन करना, तो वो किसी न किसी तरीके से इस संसार में कार्य करता है, लेकिन जन्म नहीं लेता है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सबके दिन मनाई जाती है। शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? जिस समय संसार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बोलबाला होता है और संसार इन 5 विकारों से दुखी और अशांत होता है, ऐसे समय पर परमात्मा आता है, जिसे गीता में लिप युग कहा गया, गुप्त युग भी कहा गया और उसे संगम युग भी कहा गया। तो ऐसे युग में हम अपनी तपस्या करके देव पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अकर्मों को दूर कर सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं, आत्मशक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। काम माने गलत कार्यों की तरफ हमारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अच्छे कार्यों को करना परमात्मा मना नहीं करता है। क्रोध जब आता है मनुष्य न्याय करना भूल जाता है, यही उसके जीवन में दुखों का कारण होता है। तो परमात्मा कहता क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तुम्हारे विवेक को जो है नष्ट कर देता है, जिस कारण तुम्हारे दुखों के अलावा सुख का आना बंद हो जाता है। मोह अधिक होने पर भी मनुष्य न्याय नहीं कर पाता, मोह ममता में जो है अपराध को भी नहीं देखता है, बल्कि मोह ममता की व्यवस्था में फंसा रहता है। इसलिए हमें मोह नहीं करना चाहिए। लोभ भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपने अधिक लोभ किया, जीवन में भोजन में भी आपने अपने स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को भी नहीं देखा, तो लास्ट में तुम बीमार रहने लगोगे, तो वो लोभ तुम्हारे किस काम आएगा? तो हमें लोभ भी नहीं करना चाहिए। हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए। अहंकार करने वाले, जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह था, राज्य का लोभ था, लास्ट में न राज्य रहा और न पुत्र प्राप्त। पुत्र भी चले गए और राज्य भी चला गया। दुर्योधन को अहंकार था तो उसको सिर उठाने वाला कोई नहीं रहा। तो ये 5 विकार माया का दरवाजा है। इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना ये दिखाई नहीं देते। जब तक हम परमात्मा की याद नहीं करेंगे तब तक इनसे मुक्त होना मुश्किल होगा। तो हम वास्तविक उस परमात्मा की याद करके इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि इन आंखों से दिखाते नहीं है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। तो मानव शिव जो प्रतिमा बनी होती है और निराकार ज्योति की बनी होती है। पानी का घेर इसलिए बनाया जाता है कि वो देवता, दैत्य, दानव सभी को एक घाट ले जाता है। उसके बगैर दुनिया में वह देवता, दैत्य, दानव कोई भी उसकी व्यवस्था से परे नहीं है। तो वास्तविक हम भी अपने जीवन में इस बात पर ध्यान देकर अपना परिवर्तन करें, जिससे हमारे जीवन में भी जो है दुखों का निवारण कर सकें, अपने अपराधों से मुक्ति पा सकें। तो हमें वास्तविक उसकी स्मरण करके अपने जीवन का सुधार करना है। तो शिव एक सूक्ष्म वतन के देवता हैं और परमात्मा एक निराकार ज्योति है जो परम धाम की निवासी है। तो यही दोनों में अंतर है। वो उनके भी पिता हैं, इसलिए आप बाजारों में भी देखते होंगे शिव प्रतिमा के सामने जो है शंकर जी अपनी धुनी रमाए हुए दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए आज तुम लोग पूजा करते हो तो नाम शंकर का लेते हो और चढ़ाते शिव पर हो, तो न तो प्रसाद शंकर लेते हैं न शिव लेते हैं। तो कारण है हमें भी इस चीज का चयन करना चाहिए। यदि शिव को चढ़ाओ तो शिव के ही पर अर्पित रहो, यदि शंकर को चढ़ाओ तो शंकर पर ही निर्धारित रहो, जिससे तुम्हारे उस चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना अनिवार्य है, तभी हम अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से शिव और शंकर का अंतर रहा। तो परमपिता परमात्मा शिव विद्यालय की तरफ से आपको ईश्वरीय संदेश दिया जाता है और इससे आगे की व्यवस्था, आगे की वीडियो को जानने के लिए, आपको अपने जीवन में आत्मदर्पण को परिवर्तन करने के लिए तुम्हें आगे हमारी अगले वीडियो में भी इससे आगे दिखाया जाएगा कि वास्तविक तुम अपने जीवन को
कैसे, जैसे सर्व आत्मामय, आज समाज कहता है सभी के अंदर परमात्मा रहता है, तो ऐसा नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, इसे कैसे जाना जाए, और हम आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, इससे आगे की वीडियो को जानने के लिए आपको अगले समय में दिया जाएगा। आप इसे समझें, इसके बाद आगे के चित्र को भी जानें। अच्छा, जय श्री परमात्मा।